वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर आपको जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। ठीक है, इससे पहले ये बता दें कि कुछ लोग का सिग्नेचर एडमिट कार्ड पे नहीं है। ठीक है, कुछ लोग का ट्रेड गलत आ गया, तो जिनका सिग्नेचर नहीं है वो एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ डिपेंड करता है जो एग्ज़ाम ड्यूटी में है, डिपेंड उन पे करता है कि वो एंट्री कराते हैं या नहीं कराते हैं। ठीक है, लेकिन जाना है। अच्छा, जिनका ट्रेड गलत हो गया है, तो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि जिनका ट्रेड गलत है उनको एग्ज़ाम में जाने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन जो है जिस ट्रेड वहाँ पे है क्वेश्चन उसी ट्रेड का आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड पर जो ट्रेड लिखा के आया है क्वेश्चन उसी ट्रेड का आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप पूरा कंफर्म हो जाते हैं तो कंफर्म होना चाहते हैं तो DGT ऑफिस कॉल करके खुद बात करना। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अफवाह भी फैला देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जिनका ट्रेड गलत हो गया वो ट्रेड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें एक दिव्या शर्मा जो है, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका कमेंट देखें। उन्होंने कमेंट में लिखा है कि इस तरह का वीडियो बना के बच्चे को डिस्टर्ब ना करें, है ना करो। मैंने ऑफिस बात कर लिया है, सो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाम तो बहुत अच्छा है दिव्या शर्मा, लेकिन ये बेवकूफ़ को नहीं पता है कि ट्रेड जब गलत लिखा का गया तो एग्ज़ाम सेंटर पे क्वेश्चन कौन सा आएगा। जो ट्रेड एडमिट कार्ड पे लिखा का आया है क्वेश्चन तो उसी का वहाँ आएगा, तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी उसमें लिखा था कि ऑफिस उन्होंने बात करके कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो ये बता दें कि वो तो ऑफिस एक बार में बात करता है और हमको हमेशा बातें होते रहता है। ठीक है, इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन, स्पॉट एडमिशन सब होगा। कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो अफवाह फैला देंगे, झूठ के कह देंगे एडमिशन हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो ये सबसे आप बचें। ठीक है, सबसे बचें, क्योंकि उन्होंने जो अच्छा लड़का उसमें कमेंट में स्टूडेंट को भी बोल रहे हैं कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ एग्ज़ाम दो, तो वो सबसे बचें, है ना। दिव्या शर्मा नाम है, तो वो कमेंट करती है, लेकिन ये उसको पता नहीं है कि कमेंट कहाँ कर रही है ना, कहाँ कर रही है, क्योंकि ऑफिस तो एक बार बात करती है, हमको हमेशा बात होते रहता है ना, ज़रूरत पड़ता है तो। चलिए, तो ठीक है, ये सबसे बचें। अच्छा, आपको अब क्या करना है, अब मेन जो पॉइंट था वहाँ आ जाए। आपको एडमिट कार्ड, सभी को एडमिट कार्ड निकाल लेना है। कलर में निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है ना, कलर प्रिंट में निकाल लें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एडमिट कार्ड जो है 13 सितंबर 5 बजे तक ही एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो पाएगा। इसीलिए सभी से कह रहे हैं एडमिट कार्ड निकाल लें, नहीं तो वेबसाइट उसका बंद हो जाएगा, फिर एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। ठीक है, सभी लोग एडमिट कार्ड निकाल लें। दूसरी बात, उसके बाद एडमिट कार्ड तो निकाल लेंगे। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपका इस प्रकार एडमिट कार्ड रहेगा, सब नाम पता सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, एग्ज़ाम डेट जो है 16-17 2 दिन है। किसका कब एग्ज़ाम होगा वो एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। इस एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं एग्ज़ाम डेट जो है 16/9/2020। ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट। टाइम इन्होंने बताया है कि टाइम जो होगा 12 PM to 2 PM। ठीक है, 2 बजे तक होगा, यानी 2 घंटा का एग्जाम। कितना आवर का रहेगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना है। 2 घंटा टाइम मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने ये क्लियर किया है कि आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम, सेंटर पे आपको कब जाना है। एग्जाम है 12 बजे और आपको सेंटर पे जाना है 11:15 AM। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम। उसके बाद गेट क्लोज टाइम 11:45 AM। इसका मतलब ये हुआ
कि इतना 11, 11:15 से उसमें एंट्री होना शुरू हो जाएगा और 11:45 तक एंट्री होगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर में। तो आपको टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि 11:45 से में गेट क्लोज हो जाएगा, गेट क्लोज टाइम, ठीक है, गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दें। अच्छा, अब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या लेके जाना है, वो थोड़ा सा बताएं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सभी को जो है मार्क्स वगैरह लेके जाने हैं, मार्क्स, दस्ताना, ये सब आपको लेके जाना है। उसके बाद बताया है कि किसी भी लक्षण उम्मीदवार को, अच्छा ठीक है, यहाँ पे बताया है कि जो कोरोना है उससे संबंधित कोई भी लक्षण अवधि, क्या लिखा है कि कोई भी कोरोना का लक्षण, ठीक है, किसी भी लक्षण वाले उम्मीदवार को किसी भी स्थिति में एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। सबसे पॉइंट ये लिखा है। उसके बाद आपको वहाँ पे सोशल डिस्टेंस में रहना है, दूर में रहना है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो है जिसको कोविड-19 का लक्षण रहेगा उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद लिखा, यदि आरोग्य सेतु ऐप्स के अनुसार आयोग दिखाया गया तो उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको स्कैनिंग होगा, चेक होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट इंग्लिश में लिखा है, हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद अगला चौथा पॉइंट में लिखा है, उम्मीदवार को प्रवेश द्वार पर और प्रतीक्षा क्षेत्र में भौतिक दूरी सुनिश्चित करना चाहिए। यानी आप गेट पे जो लाइन में रहेंगे तो आपको दूर में खड़ा रहना है, या तो इन्होंने लिखा है प्रतीक्षा क्षेत्र, जहाँ पे आप इंतजार करेंगे एग्जाम का, जैसे टाइम होगा तभी ना एंट्री होगा, तो आप जो इंतजार करेंगे वहाँ पर भी आपको दूरी में रहना होगा। उसके बाद आगे इन्होंने पॉइंट में बताया है कि प्रवेश द्वार पर सभी उम्मीदवार एक सुरक्षा जांच से गुजरेंगे, मतलब गेट पे जांच होगा, जहां प्रवेश और वैध फोटो पहचान के लिए, ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या लिखा है, जहां प्रवेश और प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है, वैध फोटो पहचान के लिए आपको, मतलब देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो है आपको वहाँ चेक वगैरह होगा। चलिए, उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि जो दिनांक है, जो आपका एग्ज़ाम डेट है एडमिट कार्ड पे, उसी डेट को आपको समय सही टाइम पे आपको पहुंचना है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि नोट में करके आपको दिनांक, समय, स्थल संकेत पर अपने स्वयं के ऑनलाइन के लिए उपस्थित होंगे, यानी एग्जाम देने के लिए जहां आपको एड्रेस दिया गया एग्जाम सेंटर है वहां जाना होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है ऑनलाइन परीक्षा में मूल एडमिट कार्ड, देखिए क्या क्या लेके जाना है वो ध्यान रखेंगे, नहीं तो वहां से रिटर्न होना पड़ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, ठीक है, अनुमति, आपका जो एडमिट कार्ड उन्होंने जारी किया है वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। इन्होंने साफ लिखा है कि एडमिट कार्ड का उत्पादन करने की अनुमति नहीं होगी, आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेड गलत लिखा के आ गया तो आप वहाँ पे ट्रेड को सही कर देंगे, वो नहीं माना जाएगा, इन्होंने लिखा है। उसके बाद साथ ही मूल में निम्नलिखित फोटो, आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। आईडी प्रूफ के साथ साथ एक प्रति की फोटो कॉपी साथ में, ध्यान दीजिए मेन पॉइंट है, आपको आधार कार्ड का जीरोक्स, ठीक है, एडमिट कार्ड का जीरोक्स, ये सब लेके जाना है। इन्होंने बताया है कि साथ एक ही प्रति का फोटो कॉपी, ठीक है, लेके जाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है और उसका जीरोक्स भी लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप क्या क्या पहचान पत्र में ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हैं, किसी भी ले जा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि कार्ड पहचान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के मामले में अगर आपको कोई वहाँ पे फॉल्ट पाया जाता है, लाइक डेट आपका फोटो मैच नहीं करता है ना, कुछ भी फॉल्ट पाया जाता है, तो इन्होंने लिखा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में नाम, तस्वीर, देखिए इन्होंने क्या क्लियर किया, नाम, तस्वीर,
जिसको फोटो बोल रहे हैं, नाम, फोटो, उसके बाद लिखा है हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। अगर मैच नहीं होगा, फीमेल होने पर, फीमेल मतलब मैच नहीं होगा, फीमेल होने पर उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पे अगर आपका फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, ये सब अगर आपको नाम, अगर ये सब आपको आधार कार्ड से मैच नहीं करता है तो क्या होगा, आपको एग्जाम में ऑनलाइन में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी बैठने के लिए। उसके बाद क्लियर हो गया है ना। हालांकि सिग्नेचर जिनको छूटा है वो जाएं, वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है नहीं है, एंट्री कराते हैं या ना कराते हैं। पिछले बार तो एंट्री हुआ था। उसके बाद इन्होंने फिर ये लिखा है कि ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको अपना रोल नंबर, ध्यान दीजिएगा वहाँ क्या क्या भरना है, रोल नंबर, उसके बाद पिन नंबर, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, पिन नंबर दर्ज करना होगा। एडमिट कार्ड में दिया गया है, यानी आपका रोल नंबर, उसके बाद पिन नंबर एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बताया परीक्षा में बैठने के लिए पासवर्ड, वहाँ पे जब बैठेंगे तो वहाँ पे जो है पासवर्ड आपको मांगेगा एक, जिससे मोबाइल का लॉक खोलते हैं तो पासवर्ड मांगता है ना, उसी प्रकार एग्जाम स्टार्ट होने लगेगा तो एक पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड आपको कौन देगा, एग्जाम सेंटर पे वो उस समय बताएगा। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो एग्जाम सेंटर पर दिए जाएंगे वो पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद उसका नाम एंड अन्य विवरण जो है, उसका नाम, जब आप उस लॉगिन करेंगे तो उसका स्क्रीन पे आपका नाम अन्य विवरण जो बाद में परीक्षा में दिखाई देंगे, परीक्षा में वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद इन्होंने क्लियर किया क्या उत्तर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप क्वेश्चन को बना भी लेते हैं, ठीक है, तो अभी आपको एग्जाम सेंटर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक एग्जाम का टाइम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट इन्होंने क्लियर किया, गलत उत्तरों के लिए कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगी, यानी आपका नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपको देखिए क्या करना है, पहले आपको जो आता है, जो क्वेश्चन पहले आपको आता है वो आप बनाएंगे। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन जो आपको पहले आता है वो बनाएंगे, और जो आपको लगता है कि ये मैथ हमसे नहीं बनेगा उस छोड़ के आगे बढ़ना है, टाइम को लॉस नहीं करना है, ध्यान देना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को बना लेते हैं तो लास्ट में अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप अंदाज से भी उसको टिक कर सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। और फीटर टनर मशीनिस्ट अगर हैं तो ये जो MCQ है 500 MCQ फीटर टनर मशीनिस्ट के लिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में टच करेंगे, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद इन्होंने ये बताया है, फिर इन्होंने ये बताया कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद मॉक टेस्ट इन्होंने लिखा है कि मॉक टेस्ट लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी मॉक टेस्ट अभी लिंक है, आप वहां से दे सकते हैं, इच्छा है तो नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह एडमिट कार्ड केवल तिथि के अनुसार ही परीक्षण की परीक्षा और सत्र के समय मान्य होगा। ये जो एडमिट कार्ड आपको मिला है, जो एग्जाम डेट है, जो टाइम है, उसी समय ये मान्य होगा, उसके अलावा ये मान्य नहीं होगा। इसलिए आप अपना टाइम से जो डेट है एग्जाम का, उस डेट में आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पर संकेतित समय पर रिपोर्ट करना है। मैंने बताया रिपोर्टिंग टाइम पे आपको जाना है। गेट बंद होने के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचते हैं तो गेट अगर क्लोज हो जाता है तो आपको एंट्री नहीं कराया जाएगा। उसके बाद परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान कोई भी ब्लो ब्रेक की अनुमति नहीं है। मतलब जब एग्जाम चलते रहेगा 2 घंटा का एग्जाम, इसमें किसी भी आपको कोई भी अनुमति नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम देंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि परीक्षा की पूरी अवधि तक, ठीक है, ये तो ठीक है, अपने संबंधित इन्होंने फिर बताया है क्या, चलिए उसके बाद इन्होंने क्लियर किया है कि आपको परीक्षा केंद्र पर नहीं लेके जाना है। क्या नहीं लेके जाना है, इन्होंने लिखा है कि उम्मीदवार को परीक्षण कक्ष के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अनुमति नहीं है। क्या क्या, कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर,
पेपर, है ना, ये सब आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए इन्होंने ये सब क्लियर किया, तो इसको आप पॉइंट जो है इसको देखते हुए आप लोग एग्जाम सेंटर पर जाएं और अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी अगर आपको डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो मैंने बताया है कि अगर मेरे वीडियो से किन्हीं को डाउट रह जाता है, नहीं समझ पाते हैं, तो 6 PM टू 7 PM में इस नंबर पे आप कॉल कर भी सकते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, और ये ध्यान देंगे कि जो अफवाह जहाँ से फैलता है उससे थोड़ा सा बचें आप लोग, क्योंकि काफ़ी सारा को गलत सूचना मिलने की वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाता है ना। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करिए। मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया है फीडर टर्मिशनिस्ट का, और जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उस क्वेश्चन, ये सब आप पढ़ के जाएं, ज़्यादा क्वेश्चन टच करेगा। ठीक है, चलिए फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग को भी बोल रहे हैं, जिन्होंने 3 मंथ से मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाया गया था CITES एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 3 मंथ पहले से भी ही तैयारी ऑनलाइन में करा रहे थे हम लोग, तो सभी से कहना है तैयारी आप लोग का बहुत अच्छे से मैंने करा दिए। आप लोग एग्जाम पे बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। CITES से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सभी जानकारी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।